नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इरेडा का डिस्कशन करेंगे। इरेडा एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है। ये एनबीएफसी सेक्टर में काम करती है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है और ये सारी फाइनेंसिंग ग्रीन एनर्जी सेक्टर में करती है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ये सारी फाइनेंसिंग करती है। ये प्योर प्ले है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी सेक्टर होते हैं, जितनी भी कंपनियां होती हैं, उनको ये कंपनी फाइनेंस करती है। और जियोग्राफिकली देखें तो इसका बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये इंडिया के 23 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में अपना बिजनेस इसने फैला रखा है। और इसका जो शेयर प्राइस है वो आईपीओ प्राइस से देखें तो लगभग 9 to 10x हो चुका है। और वहीं लिस्टिंग प्राइस से देखें तो वहाँ से लगभग 6x हो चुका है। और इसका जो आईपीओ है वो नवंबर 2023 में आया था। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 8 महीने में इसमें कितनी बड़ी रैली आई है। 8 महीने में इसका शेयर प्राइस लिस्टिंग प्राइस से भी देखें तो लगभग 6x हो चुका है। इसकी जो लिस्टिंग है वो 50 रुपये पे हुई थी। 50 रुपये पे इसका शेयर प्राइस ओपन हुआ था। और वहाँ से देखें तो इसने अभी लास्ट ट्रेडिंग डे में 300 के ऊपर अपना हाई टच किया है। और करंट प्राइस देखें तो 284 का है। तो वहाँ से अगर लिस्टिंग प्राइस से भी देखें तो इसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग 6x हो चुका है। वहीं इसके अगर आईपीओ प्राइस की बात करें तो आईपीओ बैंड था इसका 30 से 32 रुपीज़ का। वहाँ से भी देखें तो 9 to 10x इसका प्राइस हो चुका है। तो इसके शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले कुछ समय में ज़बरदस्त इसमें रैली आई है। और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। और अभी इसका Q1 का रिजल्ट आया है। तो आज हम इसके Q1 के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो ये बड़ी रैली आई है क्या इसमें इसके नंबर्स भी इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। और इसके लॉन्ग टर्म में इसके नंबर्स कैसे हैं, इसके फिर चाहे रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें या नेट प्रॉफिट की, वो कैसे हैं। और साथ ही साथ इसके वैल्यूएशंस को भी डिस्कस करेंगे कि इसके वैल्यूएशंस अभी कितने हैं और आने वाले समय में ये रैली कंटिन्यू करेगी, सस्टेन करेगी या नहीं। तो हमें इसको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर अगर हमारे पास ऑलरेडी ये शेयर है तो इसको होल्ड करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके Q1 के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। इसको हम क्वार्टर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। तो लास्ट क्वार्टर मार्च क्वार्टर से देखें तो इसका जो रिवेन्यू है उसमें 119% की ग्रोथ देखी गई है। परसेंटेज में देखा जाए तो 9% की ग्रोथ है, जो कि कोई अच्छा नंबर नहीं है। हायर सिंगल डिजिट में ही इसकी ग्रोथ हुई है रिवेन्यू में। फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इसके ड्रॉप हुए हैं। 3% से इसके मार्जिन इस क्वार्टर में कम हुए हैं लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 47 करोड़ से बढ़ा है इसका इस क्वार्टर में, जिसमें कि 14% की ग्रोथ आई है। ये नंबर एवरेज है, कोई बहुत ही खास नहीं है। खासतौर से अगर इस शेयर प्राइस की रैली देखें, जिस तरह से इसका शेयर रैली किया है उसके अकॉर्डिंग ये नंबर्स बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं हैं। वहीं एनपीए की बात करें तो यहाँ अच्छी इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस एनपीए 2.36 से घटकर 2.19% हो गया है। यहाँ 0.17% की इम्प्रूवमेंट है। वहीं नेट एनपीए की बात करें तो 0.99% से घटकर 0.95% हो गया है। यहाँ 0.04% की इम्प्रूवमेंट है। तो इसके Q1 के रिजल्ट को अगर क्वार्टर देखें तो रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं है। अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें थोड़ी सी ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एनपीए में ज़रूर इसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखी गई है, लेकिन इसके जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो भी ड्रॉप हुए हैं। तो ओवरऑल कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, एवरेज रिजल्ट है, खासतौर से क्वार्टर के बेस पे। अब हम इसके Q1 के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर डिस्कस करेंगे कि ईयर ऑन ईयर इसके नंबर्स कैसे रहे हैं। तो इसके Q1 के रिजल्ट को लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करेंगे। तो जून क्वार्टर 2023 में देखा जाए तो वहाँ से 367 करोड़ की ग्रोथ देखी गई है इसके रेवेन्यू में। और परसेंटेज में देखा जाए तो 32% की ग्रोथ है इसके रेवेन्यू में, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें तो यहाँ भी मार्जिन अच्छे खासे गिरे हैं। 7% से इसके फाइनेंसिंग मार्जिन गिरे हैं, जो कि काफ़ी निगेटिव नंबर्स हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 89 करोड़ की ग्रोथ है। परसेंटेज में देखा जाए तो 30% की ग्रोथ है। यहाँ भी ठीक ठाक ग्रोथ है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 3.08 से घटकर 2.19% हो गया है। यहाँ लगभग 0.89% की इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है इसके ग्रॉस एनपीए में। नेट एनपीए की बात की जाए तो इसका नेट एनपीए 1.61% से गिरकर 0.95% तक आ गया है। यहाँ भी 0.66% की इम्प्रूवमेंट है। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। इसके एनपीए लगातार गिरे हैं। तो ओवरऑल इसके ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन को देखें Q1 के रिजल्ट को,
तो इसके सिर्फ एक ही निगेटिव साइन है, इसका फाइनेंसिंग मार्जिन गिरा है और अच्छे खासे नंबर से गिरा है। 7% से इसका फाइनेंसिंग मार्जिन कम हुआ है, ये ज़रूर निगेटिव न्यूज़ है। लेकिन उसके अलावा इसका रेवेन्यू भी ठीक ठाक ग्रो किया है 32% से, नेट प्रॉफिट भी 30% से ग्रो किया है, जो कि ठीक ठाक नंबर है। और इसके एनपीए की बात करें तो एनपीए में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। अब हम अगर इसके हिस्टोरिकल ग्रोथ को देखें, इसके रेवेन्यू में और इसके प्रॉफिट में, तो लास्ट 5 ईयर्स में इसका जो रेवेन्यू है वो 20% के सीएजीआर से ग्रो किया है। लास्ट 3 साल में देखें तो इसका रेवेन्यू 23% के सीएजीआर से ग्रो किया है। टीटीएम में देखें ट्रेलिंग 12 मंथ में तो इसका रेवेन्यू 43% से ग्रो किया है। तो लॉन्ग टर्म में अगर इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखें तो लगातार इंप्रूव हो रही है। 5 साल में इसका जो सीएजीआर 20% था, 3 साल में 23% और टीटीएम में 43% हो गया है। तो इसके जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगातार इंप्रूव हो रही है, अच्छे नंबर्स ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स में इसका जो प्रॉफिट है वो 34% के सीएजीआर से ग्रो किया है। लास्ट 3 साल में बात करें तो 53% के सीएजीआर से ग्रो किया है। टीटीएम में ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 45% इसका प्रॉफिट ग्रो किया है। तो हिस्टोरिकली देखें तो इसके नंबर्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके नंबर्स ठीक ठाक हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर इसके नंबर कम अच्छे थे, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो वहाँ ठीक ठाक ग्रोथ थी। वहीं हिस्टोरिकली देखा जाए तो इसमें लगातार ग्रोथ बढ़ रही है। लगातार ये कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है और जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है वो ग्रोइंग सेक्टर है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। तो आगे जाकर इसके बिजनेस और तेजी से बढ़ सकता है और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है ये काफ़ी बूम कर सकता है। तो ऐसे में इस कंपनी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और अगर इनकी फाइनेंसिंग अच्छी रही तो वहाँ से काफ़ी अच्छा बेनिफिट ये पा सकते हैं। अब हम इसके वैल्यूएशंस को डिस्कस करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 76,000 करोड़ से ऊपर का हो गया है। ये एक लार्ज कैप कंपनी बन गई है और इसको वैसे भी नवरत्न कंपनी का टैग मिल चुका है। वहीं करंट प्राइस की बात करें तो 284 रुपीज़ का इसका करंट प्राइस है। 52 वीक हाई और लो की बात करें 52 वीक हाई इसका 305 का है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे में ही इसने टच किया था। 52 वीक लो की बात करें तो 50 रुपीज़ का है, जो कि इसका लिस्टिंग का ओपनिंग प्राइस है। 50 रुपीज़ पे ही ये लिस्ट हुआ था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 52 किलो से कितनी अच्छी ग्रोथ ये दिखा चुका है, कितनी बड़ी रैली दिखा चुका है और ये अपने 52 हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 57 का पी है, थोड़ा सा हायर साइड है, लेकिन क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है तो इसका जो पीजी रेशियो है वो 1.7 का ही है। 1.7 से आप समझ सकते हैं कि इसका जो वैल्यूएशंस है वो रीजनेबल है, ये फेयरली वैल्यूड स्टॉक है, क्योंकि इसका पीजी रेशियो 1.5 से 2 के बीच में है। 1.5 से 2 के बीच में पीजी रेशियो को हम फेयरली वैल्यूड मान सकते हैं, ये ओवर वैल्यूड नहीं है। वहीं 1 या 1.5 के आसपास या उससे कम जो पीजी रेशियो होता है उसको हम अंडर वैल्यूड मानते हैं। वहीं आरओई की बात करें तो आरओई इसका 17% से ज़्यादा का है, जो कि ठीक ठाक नंबर है, क्योंकि एनबीएफसीज में फाइनेंसिंग सेक्टर में ये नंबर्स काफ़ी अच्छा है। वहीं रिटर्न ऑन असेट आरओई की बात करें तो आरओए इसका 2 से ज़्यादा का है, 2.22% का है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। आरओए 2% से ज़्यादा होता है अगर फाइनेंस कंपनीज में तो बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। तो इसका आरओए का नंबर काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके वैल्यूएशंस अभी भी कोई महंगे नहीं हैं, अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशंस दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और अगर आने वाले समय में ये कंपनी इसी तरह की ग्रोथ को मेंटेन कर पाती है तो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो अच्छी तेज़ी दिखा सकता है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसके वैल्यूएशंस फेयर बने रहेंगे। और वैसे भी जिस सेक्टर में काम कर रहे, जिस सेक्टर में ये फाइनेंस करते हैं, उस सेक्टर में काफ़ी होप है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा। तो अगर वो सेक्टर फ्यूचर में अच्छा करता है, जिसके कि काफ़ी अच्छे चांस है कि रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर फ्यूचर में अच्छा करना चाहिए, देन इस कंपनी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और इसके नंबर्स आगे भी बेहतर आने की संभावना है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 75% का स्टेक है, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 75% का स्टेक है। वहीं एफआईआई की बात करें तो इनका स्टेक 1% का था मार्च 24 में, जो कि अभी बढ़कर 3% हो चुका है। 2% से स्टेक अपना बढ़ाया है एफआईआई ने। डीआईएच की बात की जाए तो इनके पास ज़्यादा स्टेक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 0.4% का ही स्टेक है इस समय, जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा घटा है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास अच्छा खासा इसका स्टेक है, 23% का मार्च क्वार्टर में था, जब ही थोड़ा सा घटकर 22% का हो गया है। वहीं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 21,50,000 के आसपास थे लास्ट क्वार्टर में, जो अभी बढ़कर 22,50,000 के आसपास हो गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक एक रिटेलर्स फ्रेंडली स्टॉक है, इसमें रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है
और जिस सेक्टर में काम करता है वो भी काफ़ी अच्छा है और इसका जो वैल्यूएशंस है अभी भी रीजनेबल हैं, महंगे वैल्यूएशंस नहीं है इसके, लेकिन फिर भी जो इसका स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी बड़ी रैली दिखा चुका है ऑलरेडी। तो हमें अगर इसको लेना भी है तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ही लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है और ख़ास तौर से यहाँ से अगर किसी करेक्शन में मिले तभी हमें इसको परचेज करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 7 से 8 महीने में ये काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुका है। और यहाँ पर हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट क्वार्टर से देखें तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। तो यहाँ क्या ये प्राइस सस्टेन करेगा या नहीं, ये देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें करेक्शन भी आ सकती है। तो यहाँ से अगर किसी करेक्शन में या गिरावट में ये शेयर हमें मिलता है तो यहाँ हम इसको परचेज ज़रूर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। ये एक अच्छा स्टॉक है। तो इरेडा का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।